मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक और धुंध का एका। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक रवानी मुतासिर। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के साए मजीद गहरे होने लगे। लाहौर आलूदा तरीन शहर, AQI इंडेक्स 700 तक पहुंच गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 565 रिकॉर्ड। पेशावर में फजाई आलूदगी की शरह 260 हो गई। महकमे मौसमियात की आज से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। उधर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 3000 से ज्यादा गाड़ियों को 63 लाख रुपए के जुर्माने। 536 मोटरसाइकिल्स, 119 ट्रैक्टर ट्रॉलीज बंद। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला का मरियम नवाज की स्मोक डिप्लोमेसी का दिलचस्प जवाब। कहते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी कहती हैं कि खत लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आ रहा है। दिल्ली वाले कहते हैं कि तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है। क्या हर तरफ हमारा धुआं ही घूमे जा रहा है? जो आता है हम पर ही इल्जाम लगा देता है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मदद मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से इमदाद के वादे वफा करने का मुतालबा। COP29 क्लाइमेट एक्शन इजलास से खिताब। कहा, जो वादे COP27 और 28 में किए गए थे वो अभी तक वफा नहीं हो सके। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से तनहा नहीं निमट सकता। तरक्की पजीर मुल्कों पर कर्ज का बोझ डालने की बजाय इमदाद दी जाए। हमने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6800 अरब डॉलर की जरूरत है। बर वक्त इकदाम ना किए तो आने वाले वक्त में मजीद नुकसान होगा। हम 60% तवानाई क्लीन सोर्सेज से बना रहे हैं। 2030 तक 30% गाड़ियां बिजली पर मुंतकिल कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने हमेशा अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। नए कानून के जरिए हर शहरी को मशकूक बना दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम अमरीका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना इन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं। मौलाना की ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े की भी मज़म्मत। कुछ लोगों ने जाती मफाद के लिए मुल्क को दौ पर लगाया। मुझे ताहयात नाअहल और पार्टी सदारत से उतारा गया। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर होता। हम G20 में शामिल होते। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनान से खिताब। कहा, सियासत में टिकटों का कारोबार किया गया। जिसे चीफ जस्टिस बनना था वो सब कुछ छोड़कर घर चला गया। दाल में कुछ तो काला था। जिस जज को निकाला गया उसके असासे देखें। उन लोगों का काम ही गाड़ियों के पीछे भागना है। उन्हें और कोई काम नहीं आता। हुकूमत की काविशों से शरह सूद कम, ग्रोथ रेट बेहतर, महंगाई की कमर टूट रही है। शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मुल्क ने तरक्की की। एक दहाई के बाद पाकिस्तानियों को अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। मुल्क से फितना पार्टी का खात्मा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लंदन में खिताब। कहा कि मैं अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि मुझे कैंसर हो गया। मुझे थायराइड का मसला है जिसका इलाज अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में है। लाहौर में 1000 बेड का अस्पताल बन रहा है। अद्वियात घरों में सप्लाई हो रही है। पंजाब भर में अपना घर और किसान कार्ड स्कीम शुरू कर दी गई। बरतानिया में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी, जान से मारने की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर धमकियां देने की वीडियो भी सामने आ गई। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया। चाकू से हमला करने की धमकी दी। ज़राए ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो चंद रोज़ कबल की है। हुकूमत पाकिस्तान का नाखुशगवार वाक़े का नोटिस। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को पुलिस से राबते की हिदायत। कहा, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से वाक़े की तहकीकात कराई जाए। ख्वाजा आसिफ को धमकी देने का वाक़या मंगल को हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब पेश आया था।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में आज से समाअत का आगाज करेगा। 14 नवंबर को 18 और 15 नवंबर को 16 केसेस सुने जाएंगे। कॉज लिस्ट जारी। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरखास्तों पर समाअत होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दायर दरखास्त भी सुनी जाएगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आसिफ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती। माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक मुकदमात। रियाज हनीफ राही की नजर सानी दरखास्त पर भी समाअत होगी। PTM हुकूमत की कानून साजी का लदम करार देने की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। धरती से वतन दुश्मनों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। फोर्सेज की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब कार्रवाइयाँ। मेरान शाह में ऑपरेशन के दौरान शदीद झड़प। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए, 6 शदीद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के जिला केच में फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मारे गए दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सना और बारूद भी शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सना मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बमबार भर्ती करता था। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहते हैं दहशतगर्दों को मुल्की तरक्की, खुशहाली और अमन खराब नहीं करने देंगे। अवाम के लिए अच्छी खबर, कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। ज़राए के मुताबिक टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। मकामी कर्ज पर पाकिस्तानी मुआशी टीम की ब्रीफिंग पर IMF मिशन का इजहार इत्मीनान। आलमी मालियाती इदारे का सरमायाकारों के साथ पेशा वराना तर्ज अमल का मुतालबा। तमाम बैरूनी सरमायाकारों के साथ यकसा सलूक किया जाए। खुसूसी इख्तिसादी जोन में टैक्स इस्तिस्ना खत्म। खलीजी और यूरोपी ममालिक समेत सबके लिए यकसा खिदमात फराहम की जाए। IMF का पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर भी इजहार इत्मीनान। ब्रीफिंग में बताया गया है कि पंजाब हुकूमत का बजट सरप्लस है, 200 अरब रुपए से जायद पड़े हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। इवेंट मुंतकिल किया गया तो कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2 टोक मौक़िफ़ तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया। PCB हुकाम का कहना है कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक ख़त लिखा है, प्लान B तैयार है। ICC के जवाब के मुंतज़िर है। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में हलचल। डेडलॉक के बायस ताहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शेड्यूल का ऐलान ना हो सका। ICC की जानिब से मामले के हल के लिए खुसूसी कमेटी बनाए जाने का इम्कान है। BCCI से टीम न भेजने की वजूहात पूछी जाएंगी। दीगर बोर्ड से भी राब्ता किया जाएगा। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल शुरू शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। 8 से 12 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए।